जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ की सभी पंचायतों तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। केंद्र को भेजा 3,500 करोड़ का प्रस्ताव। केंद्र सरकार की भारत नेट योजना के तीसरे चरण में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाई जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा लोगों को मिलेगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 3,500 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ प्रदेश में 5,000 नए मोबाइल टावर भी लगाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत 11,693 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2024-25 की स्थिति में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई सुविधा। मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे स्मार्ट मीटर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगा रही है। इसके साथ ही कंपनी स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को जागरूक भी करेगी। इसके लिए सोमवार से 30 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसमें उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनके मोबाइल में स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ बताए जाएंगे। एक ऐप में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मैनपाट महोत्सव 2026 मनोज तिवारी, कनिका कपूर बिखेरेंगे गायकी का जादू। 13 फरवरी को सीएम साय करेंगे शुभारंभ। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैनपाट महोत्सव 2026 का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक किया जाएगा। ये महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर सहित कई नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव के दौरान एडवेंचर गेम्स, बोटिंग, झूले, भव्य मेला और दंगल जैसे आकर्षक आयोजन भी किए जाएंगे। मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर है। लंबे समय बाद इस महोत्सव की रौनक फिर से लौटती नजर आ रही है। 11 फरवरी को होगी साय कैबिनेट की बैठक। विधानसभा सत्र, बजट और विकास से जुड़े कई विषयों पर हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अगली बैठक 11 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय की मंत्रिपरिषद कक्ष में सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें आगामी विधानसभा सत्र के कार्यक्रमों, प्रशासनिक फैसलों और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार बैठक में वित्त, अवसंरचना, कृषि, उद्योग, ऊर्जा समेत अन्य प्रमुख विभागों के कई जरूरी एजेंडा पेश किए जाएंगे। इस बैठक में राज्य में चल रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। गन्ना किसानों को बड़ी राहत। भोरमदेव शक्कर कारखाने में 6.93 करोड़ रुपए किए जारी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा गन्ना किसानों को एक और बड़ी राहत दी गई। कारखाने ने हाल ही में 6.93 करोड़ रुपए की राशि जारी करते हुए अब तक कुल 46.77 करोड़ रुपए का भुगतान पूर्ण कर दिया है। समयबद्ध और निरंतर भुगतान से क्षेत्र के गन्ना किसानों में संतोष और उत्साह का माहौल बना हुआ है। कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है, जिससे सहकारी व्यवस्था पर किसानों का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। पेंड्रा में अरपा महोत्सव आज और कल ट्रैफिक डायवर्जन। जीपीएम पुलिस ने जारी की रूट चार्ज। पेंड्रा में आज 10 और 11 फरवरी को आयोजित अरपा महोत्सव के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीपीएम यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एसडीओपी राजेश देवांगन ने आम जनता से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और महोत्सव के सफल आयोजन में सहयोग करें। पुलिस ने अलग अलग दिशाओं में आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए हैं। महाशिम ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा शुल्क बढ़ाया। 5 साल बाद फीस 460 से बढ़ाकर 800 किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने करीब 5 साल बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की है। ये बढ़ा हुआ शुल्क शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा। नए प्रावधान के तहत नियमित परीक्षार्थियों का बोर्ड परीक्षांक सूची और प्रति विषय प्रैक्टिकल शुल्क मिलाकर 800 रुपए चुकाने होंगे, जबकि पहले इसके लिए 460 रुपए देने पड़ते थे। बोर्ड परीक्षा के आवेदन फॉर्म के शुल्क में भी 70 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां आवेदन शुल्क 80 रुपए था, वहीं इसे बढ़ाकर अब 150 रुपए कर दिया गया। हालांकि प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति के शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके लिए पहले की तरह 80 रुपए ही देने होंगे। अंत की कगार पर नक्सलवाद, जल्द खत्म होगा आतंक, रायपुर में बोले अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में अब ये विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत की कगार पर पहुंच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 1600 आदिवासी पदों पर नियुक्ति की मांग, राष्ट्रपति और पीएम को पत्र भेजा। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत रिक्त 1600 आदिवासी पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल रामेन डी का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर हस्तक्षेप की अपील किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ऑफिस को मजबूत करने रायपुर में प्रशिक्षण, 300 अधिकारी कर्मचारियों ने सीखी डिजिटल प्रक्रिया। रायपुर जिले के सभी शासकीय विभागों और जिला कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण 2 पारियों में आयोजित किया गया। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और वहीं दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। प्रशिक्षण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त मास्टर ट्रेनरों ने दिया। वहीं प्रशिक्षण में जिले के अलग अलग कार्यालयों से करीब 300 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगा संभाग स्तरीय रोजगार मेला, बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन अलग अलग तारीखों पर अलग अलग जिलों में होगा। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 12 एवं 13 फरवरी को सवेरे 10 बजे की शाम 4 बजे तक ITI कोनी में संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं 26 निजी कंपनियों द्वारा फाइनेंस, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, मेडिकल व फार्मेसी, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सर्विस टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी सर्विस, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 4000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। स्टाफ नर्स भर्ती टाइम टेबल में किया गया संशोधन, आज से 16 फरवरी तक करे दावा आपत्ति। छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स भर्ती के लिए जारी टाइम टेबल में संशोधन किया गया। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 20 फरवरी तक होगा। स्वास्थ्य संचालनालय ने स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। संभागीय स्वास्थ्य संचालक कार्यालय द्वारा आज 10 से 16 फरवरी तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दावा आपत्ति का निराकरण के बाद मेरिट सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट में 19 मार्च 2026 तक अपलोड किया जाएगा। सीजी का रेल बजट 7,470 करोड़ का, एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे विकसित 32 रेलवे स्टेशन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, केंद्रीय बजट 2026-27 से छत्तीसगढ़ को भी अनेक लाभ होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट ऐतिहासिक रूप से बढ़ाकर 7,470 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे छत्तीसगढ़ में चल रही 64,000 करोड़ रुपए की परियोजना को बड़ा बल मिलेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग का कॉरिडोर से निवेश, उद्योग, व्यापार और रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी। रायपुर में 13 फरवरी को होगा फाग महोत्सव, भजन गायकों से सजेगा बाबा श्याम का दरबार। राजधानी रायपुर में फाल्गुन माह के अवसर पर श्याम भक्तों के लिए फाग महोत्सव 4.0 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 13 फरवरी 2026 को अशोक रॉयल अशोक रत्न कैंपस में होगा। शाम 6 बजे बाबा श्याम की ज्योति प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। महोत्सव में प्रसिद्ध श्याम भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। खाटू श्याम से अजहर अली, नीमच के गायक कनिका ग्रोवर और रायपुर के गायक सुरेश राजस्थानी फाल्गुन के भजनों से भक्तों को भाव विभोर करेंगे। भजन संध्या में भक्त भक्ति के रंग में रंगे नजर आएंगे। साइबर ठगों का स्वर्ग बना छत्तीसगढ़ का कुसमुंडा इलाका। साइबर ठगों के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का कुसमुंडा इलाका स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ दर्जनों म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संदिग्ध लेन देन का इनपुट केंद्रीय गृह मंत्रालय की विशेष विंग के रडार पर आया है। स्पेशल विंग के समन्वय पोर्टल के जरिए इनपुट की जानकारी कोरबा पुलिस को दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर विंग द्वारा जब देश भर के संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी की जा रही थी, तब कुसमुंडा क्षेत्र से जुड़े म्यूल अकाउंट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इसके बाद मंत्रालय ने कोरबा पुलिस को अलर्ट किया। सूचना मिलती कुसमुंडा पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सामने आई बड़ी लापरवाही। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ सोमेश्वर हॉस्पिटल से रेफर किए गए एक मरीज की ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मौत हो गई। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। परिजनों के हंगामे और गंभीर आरोप के बाद CMHO के पूरे प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित कर दी। वही जानकारी के अनुसार गरियाबंद निवासी 35 वर्षीय वसंत देवांगन का इलाज सोमेश्वर हॉस्पिटल में चल रहा था। हालत बिगड़ने पर अस्पताल द्वारा मरीज को रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। बस्तर पंडुम में दिखी आदिवासी जीवन की झलक, प्रदर्शनी देख शाह बोले, बस्तर की संस्कृति भारत की आत्मा का जीवंत स्वरूप। संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2026 के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग मैदान में आयोजित जनजातीय परंपराओं और संस्कृति पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर जनजातीय समाज के जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों, हस्तशिल्प कलाओं की जानकारी ली। केंद्रीय गृह मंत्री ने डोकरा शिल्प, टेराकोटा, वुड कार्विंग, सीशल कला, वांस व लोह शिल्प, जनजातीय विश्व सेवा आभूषण, तुम्बा कला, जनजातीय चित्रकला, वनौषधि, स्थानीय व्यंजन तथा लोक चित्र पर आधारित प्रदर्शनी की सराहना की।
शराब घोटाला के सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट जाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ मामले में अब एक सप्ताह बाद सुनवाई करने की बात कही है। वहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट जाने के निर्देश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद एक अहम गवाह सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में जांच प्रभावित हो सकती है। जेठमलानी ने चैतन्य की जमानत आदेश पर पुनर्विचार करने की बात कही। दिन में बढ़ेगी गर्मी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 7 दिन अधिकतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद यानी अगले 2 से 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 7 दिनों तक खास बदलाव के आसार नहीं है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे और किसी प्रकार का सक्रिय सिनॉप्टिक सिस्टम भी एक्टिव नहीं है। महासमुंद पुलिस का महाप्रहार, लाखों की गांजा के साथ महिला तस्कर समेत 11 गिरफ्तार। जिला पुलिस के ऑपरेशन निश्चय के तहत जिले में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार किया। 24 घंटे के भीतर गांजा तस्करी के खिलाफ 3 ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 132 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 66,25,000 रुपये बताई जा रही है। सिंगोड़ा, कोमाखान और बागबहरा थाना क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई में कुल 11 अंतर्राज्यीय आरोपी व महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार किए। गांजा तस्करी में इस्तेमाल की गई 6 लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए है।